हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमको ऑप्शन की ट्रेड किस तरीके से करनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेड कैसे करनी चाहिए, और दूसरा ये कि अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो फिर हमें कहाँ पर निकलना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा भी रहा है तो कुछ लोग बाय इमोशंस अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं और वो BTST में उसको लेकर जाते हैं। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो जैसे कि आप देख ही चुके हैं उसको नहीं करना चाहिए। और फिलहाल हम उसको कैसे मतलब किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए और अपना लॉस लेकर निकलना चाहिए, और तो वो हम किस तरीके से उसमें प्रॉफिटेबल रहते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ और नए चीज़ें नए तरीके से बताता हूँ कि जो हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं उसमें हमें, जैसे हम तीन तरीके के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं, जिसमें से एक आपको मिलेगा ATM, ये होता है एट द मनी, एक होता है इन द मनी, और एक होता है आउट द मनी। तो जो हम सबसे बढ़िया ट्रेड करने के लिए रहता है वो एट द मनी रहता है। जब मार्केट डायरेक्शनल रहता है तो आप इन द मनी या आउट द मनी के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद इन द मनी भी एट द मनी बन जाती है और एट द मनी भी मतलब OTM भी इन द मनी बन जाती है। तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए, मैं एट द मनी को समझाता हूँ। जैसे कि एट द मनी वाली जो ट्रेड है, सपोज करिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी का प्राइस चल रहा है 18,800 के समथिंग। तो 18,800 का जो ऑप्शन का प्राइस होगा वो लगभग, मान के चलो कि 100 रुपये है, और यहाँ पर आप 50 क्वांटिटी का एक लॉट खरीद सकते हैं, यानी कि आपको 5,000 रुपये से यहाँ पर ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई 100 रुपये का प्रीमियम तो काफ़ी महंगा है, तो हम क्या करते हैं 18,600 या 500, 18,900, 1100 का ख़रीद लो, वो हमें यहाँ पर 50 या 60 रुपये का मिल जाएगा। तो मतलब गलत डायरेक्शन में वो लोग ट्रेड ले लेते हैं, तो हमें ऐसा एक तो नहीं करना। दूसरा ये कि जब हम एट द मनी पर ट्रेड करते हैं, सपोज़ करो मार्केट है 18,800 पर और उसके बाद मार्केट में सडनली गिरावट आने लगती है, और हम कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि 18,800 से घटकर मार्केट आई 18,700, उसके बाद आई 18,600। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि एवरेज करने लगते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक लॉट यहाँ पर लिया है, एक लॉट यहाँ पर ऐड कर देंगे, एक लॉट यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो आपका स्ट्राइक प्राइस था जो 100 रुपीज़ था, वो यहाँ पर तो 100 था, लेकिन जैसे ये 18,700 पे आया तो आपका स्ट्राइक प्राइस जो है घटकर मान लो रह गया 80। तो आपका एवरेज बाइंग हो जाएगी 90 पर, और यहाँ पर अगर मान लो रह जाता है 18,600 पर 60, तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो लगभग इन तीनों का एवरेज हो जाता है। तो इन तीनों का एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके जो निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर 180 प्लस 60 ऐड कर देता हूँ, तो 0 14, यानी कि 240, 240/3, तो लगभग 80 रह जाता है, यानी कि 80 पर आपकी बाइंग हो जाती है एवरेज। ठीक। अब जैसे 80 पर बाइंग आ गई तो कुछ लोग क्या करेंगे कि भाई हमारा बाइंग तो मतलब इजी हो गया, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहीं पर होल्ड कर देते हैं, जिससे कि जब मतलब इतने लॉस के बाद लोग सोचते हैं कि हमें तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेना था, लेकिन ये हम माइनस के 40 पॉइंट पर आ गए हैं, तो अब हमारा लॉस हो रहा है, अब हम इसे बुक नहीं करते, और बोट अपनी ट्रेड को जो NRML में बाइंग की होती है उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर देते हैं। तो हमें एक तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे का साइंस जो है मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि कल को मार्केट अगर वापस आता भी है, तब भी आपको ये ट्रेड होल्ड नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका लॉस ही होगा, बेनिफिट नहीं होगा। देखिए, जब मार्केट आ जाती है 18,600 पर, तो 18,600 पर जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जो है वो एट द मनी हो जाता है, ATM बन जाता है। अब आप हम थोड़ी देर पहले से देख रहे थे कि हमें ATM परचेज करना चाहिए, ना कि OTM। तो ATM में प्रीमियम में जो है, प्रीमियम में बाइंग और सेलिंग काफ़ी जल्दी जल्दी होती है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी अच्छी होती है। अब मान लो कि नेक्स्ट डे जब मार्केट 18,600 पर खुलता है, और 18,600 पर खुलने के बाद
यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है। तो इसमें क्या हुआ कि पहली बात तो ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि जैसे एक दिन में मार्केट 200 पॉइंट गिरा है तो 200 पॉइंट उठेगा ही, क्योंकि डाउनफॉल जल्दी आता है, अप साइड में कम मूव करता है। तो अगर आपने यहाँ पर कॉल साइड में सी में पोजीशन बनाई है और आपका मार्केट 18,600 में आ गया और वो कल को अगर वापस जाना भी है तो आपको यहाँ पर ये बाइंग नहीं करना, क्योंकि प्रीमियम जो है वो डिके होता है। और प्रीमियम डिके होने का मतलब ये है कि कल जब ये 600 से 800 की तरफ जाएगा, जब ये इस साइड में मूव करेगा, तो जो आपका 60 रुपये का प्रीमियम है वो 100 नहीं होगा। पहली बात तो ये कि जो 60 वाला प्रीमियम है ना, ये कल अगले दिन तक हो सकता है कि आपको 50 या 40 के आसपास देखने को मिले। और दूसरा ये, अगर ये वापस भी जाएगा तो ये लगभग 70 या 75 तक ही जाएगा, 80 तक जाने के भी चांसेस इसके कम हैं, क्योंकि प्रीमियम कम बढ़ेगा, है ना। बड़ी गिरावट के बाद जो बायर हैं वो इसमें इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे और उस वजह से प्रीमियम जो है कम गिरेगा। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपकी ट्रेड अलग डायरेक्शन में जाती है तो आपका एसएल जो रहेगा, एसएल जो भी रखते हैं 10 पॉइंट या 20 पॉइंट, उसको लेकर निकलिए। लेकिन एसएल लेने के बाद जब नेक्स्ट डे नई पोजीशन बनती है तो उस पर एटीएम पर आपको बाय करना है। इससे क्या होगा, एक तो ये कि आपका लॉस बचेगा, जो कि बड़ा लॉस होने वाला था, जो कि आपका हैवी लॉस होने वाला था वो बचेगा। और दूसरा ये कि आपका नेक्स्ट डे आपके फेवर में जब ट्रेड चलेगी आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, तो आपका जो है प्रॉफिट भी यहाँ पर हैवी होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मान लो ये 50 वाला तो 70 हो जाएगा, लेकिन इसको 100 जाने में तो बड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है कि ये ना भी जाए। तो हमेशा एट द मनी पर ट्रेड करो। अगर आपकी ट्रेड जो है वो गलत डायरेक्शन में जाती है तो फिर उस ट्रेड से बाहर निकल जाओ और नई मतलब फ्रेश डे में फ्रेश पोजीशन बनाओ। हाँ, अगर आपके फेवर में ट्रेड चल रही है, मैं इसके अपोजिट एक और बात यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट 18,800 पर है, आपने यहाँ पर पीई बाय की है और फिर मार्केट यहाँ पर घटकर 18,700 हो गया। एक ही दिन में मार्केट घटकर 18,600 हो गया। तो इतना बड़ा गिरावट जब आई है और आप पी में ही हैं, आपका यहाँ पर जो पुट का प्रीमियम था वो 100 था, यहाँ आते आते प्रीमियम 180 हो गया। अब आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कल भी मार्केट नीचे ही जाएगा तो इसको आप BTST में लेकर जा सकते हैं, यानी कि अगले दिन तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आपकी डायरेक्शन में ही है और आप हमेशा एट द मनी पर रहेंगे। जो भी प्रीवियस प्रीमियम है वो ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ते हैं। तो कल अगर मार्केट यहाँ से 18,500 भी आता है या 18,400 तक आता है तो आपके जो OTM वाला प्रीमियम है, OTM का जो प्रीमियम है आपके डायरेक्शन में काफ़ी फास्ट स्पीड से बढ़ेगा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि जब भी हमारी डायरेक्शन में मार्केट है तब आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और उससे जो है प्रीमियम आपका बढ़ेगा और आप काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ बढ़ेगा। OTM का प्रीमियम आपके डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ता है और अपोजिट रेट कम बढ़ता है।